10,000 रुपये कमाने वाला भी परेशान है, 25,000 रुपये कमाने वाला भी परेशान है, 35,000 रुपये कमाने वाला भी परेशान है। जो अमिताभ बच्चन है उनको सब कुछ खुद से करना पड़ा, एक्टिंग करियर में सब कुछ उनको खुद से करना पड़ा। इंसान का सफल होना किस्मत में लिखा होता है, जो इंसान विफल हो रहा है उसका किस्मत में लिखा होता है। आप उस मजबूत आदमी को खिलाओगे पिलाओगे ना तो आप मजबूत बनोगे। मतलब कहने का मतलब है उस थिंकिंग को अगर आप उसके अंदर नॉलेज भरोगे, उसके अंदर स्किल भरोगे, पावर भरोगे, मजबूती भरोगे तो उसकी शाखाएं मजबूत होगी, जड़ मजबूत होगी उसकी, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला, जो सिर्फ आपसे जलने वाले हैं। जब आपने खुशी का स्टेटस लगा दिया रिप्लाई आ जाएगा। आप जिस दिन स्टेटस ना लगाओ कोई आपको पूछेगा भी नहीं कि जिंदा हो। फिर मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरी बर्बादी का कारण ये दोस्ती है। स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि 25,000 रुपये की सैलरी है तो उसमें क्या खाएं और क्या बचाएं। मेरे को एक मेल आता है कि मैम मेरी 25,000 रुपये की सैलरी है, मैं उसमें क्या खाऊं और क्या बचाऊं। साथ ही साथ मुझे इस मेल को पढ़कर बड़ी एक उत्सुकता सी होती है कि मैं इस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि जैसे ही वो मेल मैंने खोला और पूरी तरीके से पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये प्रॉब्लम जेन्युइनली है। मैं बताती हूँ उसमें क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि मैम मेरी 25,000 रुपये की सैलरी है, मैं क्या खाऊं उसमें क्या बचाऊं, क्योंकि मेरी बहन की शादी होनी है, छोटी बहन है, घर पे कर्जा है, मम्मी पापा की दवा दारू होती है, बीमार रहते हैं वो है, घर का खर्चा चलाना है पूरा, साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाना है, पैसा बचता नहीं है। मैंने कहा ये तो बड़ी कमाल की बात है कि पैसा बच ही नहीं रहा, आपके ऊपर सारी चीज़ें हैं। फिर उन्होंने मुझे लास्ट में लिखा कि ज्ञान देना तो बड़ा आसान होता है, आपकी अगर खुद की 10,000 रुपये की सैलरी होती जब आपको पता चलता। मैंने कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने, और शायद वो कुछ ना कुछ जानना भी चाहते थे मुझसे। एक बात कहना चाहूँगी आपसे या जिन्होंने भी वो मेल किया था उनसे। आपको पता है मेरी सैलरी मात्र 6 से 8,000 रुपये भी रही है स्टार्टिंग के तौर पर। जब मैं नई काम करना शुरू किया था, मैंने नई जब मुझे जॉब मिली थी, जब मेरी सैलरी इतनी रही है तो मैं जानती हूँ कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। एक चीज़ समझाऊंगी, एक ज़रा सी आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहूँगी। देखिए आज आपकी सैलरी, मैं हर बार बोलती हूँ, आज आपकी सैलरी 10,000 रुपये हो, 25,000 रुपये हो, 35,000 रुपये हो, 50,000 रुपये हो, ठीक है। अगर ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो कंडीशन है, ये हमेशा रहने वाली है। 10,000 रुपये कमाने वाला भी परेशान है, 25,000 रुपये कमाने वाला भी परेशान है, 35,000 रुपये कमाने वाला भी परेशान है, और खाली रोते रहने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल देती हूँ, एक बहुत बड़ा रेगिस्तान होता है, ठीक है, वहाँ पर जो एक वो होता है साइंटिस्ट, ठीक है, वो थोड़ी सी है ना वहाँ पर छोटी सी एक लेबोरेटरी बनाते हैं जो कि कांच के शीशे से, स्टील से बहुत बढ़िया बनाते हैं। वो वहाँ पर एक पेड़ लेके आते हैं, टेस्ट कर रहे थे, वो प्रशिक्षण कर रहे थे उसका, वो टेस्ट लेकर आते हैं, सॉरी पेड़ लेकर आते हैं, छोटा सा ट्री, उसे रखते हैं वहाँ पर। अच्छी हवा, स्वच्छ हवा, बिल्कुल साफ़ सुथरी, पानी बिल्कुल साफ़, बिल्कुल मिलियन वाटर वो देते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी, अच्छी मिट्टी, सब कुछ देते हैं उसको, ठीक है। देखते हैं कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम इस पेड़ को इसकी सारी फेवरेट चीज़ें देते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये किस टाइप से बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं, वो पेड़ बहुत तेज़ी से बड़ा होता है, बहुत बढ़िया और बहुत विशाल काय, मतलब अच्छा सा, आप देखते उसे तो खूबसूरती से आपकी आंखें चौंधी आ जाती, इतना अच्छा, ठीक है। बट वो ज़्यादा टाइम से जीवित नहीं रह पाता, वो मर जाता। अब साइंटिस्ट को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, कि क्या दिक्कत चल रही है, ये इतना बड़ा होने के बाद, सब कुछ सही देने के बाद ये मर क्यों जा रहा है। फिर उन्होंने थोड़ा डीप रिसर्च किया तो पता चला कि इसकी लाइफलाइन ज़्यादा नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पेड़, मतलब जो नॉर्मल पेड़ है उसके अकॉर्डिंग इसकी लाइफलाइन ज़्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि जो नॉर्मल पेड़ है ना, वो आप देखोगे कैसा होता है, उसको ना अच्छी हवा मिलती है, ठीक है, ना अच्छी मिट्टी मिलती है, ना अच्छा सब कुछ मिल पाता है, वो फिर भी बहुत विशालकाय और मजबूत होते हैं। उनकी जो जड़ें होती है ना, वो अंदर तक मजबूती के साथ फैली होती है,
किस कारणवश? मुझे बताओ किस कारणवश? सिर्फ इसी कारण से जिससे कि वो मजबूती तक फैल सके। अब एक पेड़ है, ठीक है, तूफान आ रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं, ज़्यादा पोषण उसे मिल नहीं पा रहा है, मिट्टी भी अच्छी नहीं है। अब वो क्या होगा, वो इस कंडीशन में खुद को ढालेगा, खुद को मजबूत बनाएगा। वो उसकी जो जड़ें हैं ना वो अंदर तक चली जाएंगी और इस चीज़ को, उस जड़ों को वो मजबूती से पकड़ लेगा, जिससे कि वो अपनी जगह से टस से मस ना हो सके। यही फ़र्क है, यही फ़र्क है। एक छोटे से एग्जाम्पल और समझाती हूँ। देखिए अमिताभ बच्चन आप जानते हैं, ठीक है, जो अमिताभ बच्चन है उनको सब कुछ खुद से करना पड़ा, एक्टिंग करियर में सब कुछ उनको खुद से करना पड़ा, लाइफ में उन्हें आगे खुद से बढ़ना पड़ा, इसलिए आज सब उनका नाम जानते हैं और आने वाले टाइम पर एक बहुत अच्छा नाम ही उनका होगा, नाम अच्छा होगा। बट आप दूसरी साइड देखिए, अभिषेक बच्चन, सब कुछ मिला, केयर मिली, पैसा मिला, सपोर्ट मिला और फिल्में भी मिली सपोर्ट के द्वारा। बट आप जानते हैं जो इंसान ज़्यादा तपता है, जो इंसान ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत करता है, वो एक दिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन जाता है। बट जो लोग मेहनत नहीं करते या जो लोगों को पका पकाया मिल जाता है, सब कुछ वेल सेटल्ड मिल जाता है, तो आप जानते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है। देखिए पेड़ इतनी मजबूती से क्यों टिक पा रहा था? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हो गई थी, उसे उस एनवायरनमेंट की आदत हो गई थी, वही उसकी मजबूती का कारण था। आपको ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये सिर्फ आपको मजबूत करने के लिए आ रही है। आप क्या चाहते हो? आप ऐसे पर्सन बन जाओ जो कमज़ोर है। सपोज हर इंसान के अंदर 2 पर्सनैलिटी होती है। आप फिल्में देखते हैं ना, उसके अंदर हीरो के या हीरोइन के जो शोल्डर होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे आ जाते हैं, एक वाइट कलर का और एक रेड कलर का। अब इसका क्या है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, आपने देखा होगा ऐसा। वो खुद से पूछता है भाई मैं क्या करूं क्या करूं। ऐसे ही इंसान के अंदर 2 पर्सनैलिटी होती है, एक कमज़ोर एक बहुत मजबूत, राइट, एक बहुत कमज़ोर एक बहुत मजबूत। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा मजबूत इंसान बनना चाहते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, और आप कमज़ोर इंसान बनना चाहते हैं तो आपको उसकी तरफ काम करना पड़ेगा। देखिए आप लाइफ टाइम रोना चाहते हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, 25,000 रुपये में मेरी सैलरी का क्या होगा, या मैं क्या खाऊं क्या बचाऊं, मेरे पास पैसे बचते ही नहीं हैं, तो इस रोने से क्या होने वाला है? मुझे ये बताओ, कोई आपको आकर पैसे देने वाला है? क्या खर्चों को कम करने वाला है कोई? जाहिर सी बात है नहीं। तो इस रोने वाले से क्या होने वाला है? आप खुद सोचो। आप जिस चीज़ को बढ़ाना चाहोगे ना वो चीज़ बढ़ जाएगी। अगर आप चाहोगे जो आपके अंदर का कमज़ोर आदमी है अगर वो बढ़ जाए तो फिर आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि जो आपके अंदर का मजबूत आदमी है वो बढ़ जाए तो आपको उसकी तरफ से ही उसके जैसा ही काम करना पड़ेगा। ये आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसा बनना है, मैं कैसा बनना चाहता हूँ, कमज़ोर बनना चाहता हूँ या मजबूत बनना चाहता हूँ। आप जिसको जैसी खुराक दोगे वैसा वो बन जाएगा। एग्जाम्पल समझाती हूँ। मेरी मम्मी है, ठीक है, आज वो किस्मत के फेवर में बहुत रहती हैं। जैसे कभी मैं उनसे बात करती हूँ, एक दिन मैं रिसेंटली शाम के टाइम पर उनसे बात कर रही थी नॉर्मली फैमिली में, तो उन्होंने सारी चीज़ों को बात करते करते सभी चीज़ों को रिलेट कर दिया किस्मत से। मतलब कि मैंने कहा मम्मी ये जो कुछ फाइनेंशियली मैंने पैसा डाला था, थोड़ा वहाँ से मुझे लॉस हुआ, शेयर मार्केट में जैसा होता है आप जानते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत मैंने ऐसी बात करी तो उन्होंने मुझे बोला ये किस्मत में लिखा हुआ था। इंसान का सफल होना किस्मत में लिखा होता है, जो इंसान विफल हो रहा है उसका किस्मत में लिखा होता है कि एक पर्सन कितना कमाएगा लिखा होता है, वो जैसी ज़िंदगी जी रहा है ना ये लिखा होता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी से तुम्हारी दुश्मनी हो जाती है या दोस्ती भी होती है तो ये सब लिखा होता है, क्योंकि किस्मत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने इस बात को मैं बुरा नहीं कहूँगी किसी चीज़ को, क्योंकि उनका अपना थॉट है, सभी का अपना थॉट है, मगर आप खुद सोचिए थोड़ा सा दिमाग को खोलकर, क्योंकि अगर आप इस बात को समझ गए ना तो काफ़ी कुछ समझ जाओगे।
थोड़ा सा दिमाग खोल के समझिए कि अगर आप भी अगर किस्मत पर डिपेंड हो जाओ कि भाई 25,000 रुपये ही आ रहे हैं, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें तो कुछ आ ही नहीं सकता, ना बहन की शादी होगी, ना घर के खर्चे पूरे होंगे, ना ये कर्जा खत्म होगा, तो फिर कुछ होगा? जाहिर सी बात है कुछ नहीं होगा। दूसरी साइड है मजबूती बनने की, उसमें क्या है, आप नॉलेज लो कि 25,000 रुपये के एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाएगा, किस तरीके से मैं इसको कम कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, आप इसमें ये भी सीख सकते हैं कि मैं और ज़्यादा कैसे कमा सकता हूँ, मैं और ज़्यादा कैसे बढ़ सकता हूँ। अगर आप ये सब सीखोगे ना, तभी तो आपका जो सेकंड मजबूत पर्सन है वो आगे बढ़ पाएगा। मैं आगे और भी बताऊंगी कि कैसे मैनेज करना है, क्या खाए, इसके ऊपर पूरा बताने वाली हूँ। ये सेशन बहुत जमदार होने वाला है। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वीडियोस आप मिस ना करें। देखिए, जब आप उस मजबूत आदमी को खिलाओगे पिलाओगे ना, तो आप मजबूत बनोगे। मतलब कहने का मतलब है उस थिंकिंग को अगर आप उसके अंदर नॉलेज भरोगे, उसके अंदर स्किल भरोगे, पावर भरोगे, मजबूती भरोगे, तो उसकी शाखाएं मजबूत होगी, जड़ मजबूत होगी, उसकी विशाल बनेगा वो। बट अगर आप अंदर से कमजोर रहना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, हर वक्त नेगेटिव होना चाहते हैं, तो क्या होगा? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, रोते रहो, बैठे रहो किस्मत के भरोसे में भी कुछ हो सके। अगर सारे लोग किस्मत के भरोसे बैठ जाते तो उनका क्या होता? आप खुद सोचो, क्या वो कुछ चेंज कर पाते? जाहिर सी बात है कि वो चेंज नहीं कर पाते। आपको भी ये समझने की पूरी कोशिश करनी है, जो आप कर रहे हो वो पूरी तरीके से गलत है। आपको समझना होगा, उसकी जड़ तक आपको जाना होगा। बात आती है कि नॉलेज कैसे सीखेंगे, उस आदमी को मजबूत कैसे बनाएंगे। तो आपको ऐसी वीडियोस देखनी है जो कि आपको थोड़ा ऊपर पुश करे। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत होना चाहते हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखिए, मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखिए, सीखिए, पढ़िए। आपको उस सर्कल में आना ही होगा। आपको पता है, जो घोड़ा होता है, ठीक है, उसके आगे कवर बनाया जाता है जिससे कि वो सीधा ही दौड़े, इधर उधर भटके ना। आपको भी खुद का एक कवर बनाना होगा। नेगेटिविटी या कोई भी ऐसी चीज़ आती है जो आपको अपोजिट ले जाती है, तो आप भटको ना, सीधे ही चलते रहो। आपको ऐसा सर्कल बनाना होगा, एक हैबिट डालनी होगी, रोज ऐसी फाइनेंशियली वीडियो देखने की, सीखने की, इम्प्लीमेंट करने की, जिससे कि आप चेंज कर सको। आप मुझे एक बात बताओ, आप कोई इंसान बॉडी बनाना चाहता है, ठीक है, तो बॉडी बनाने के लिए उसे उस टाइप का खाना पड़ेगा, राइट ना। फास्ट फूड जो होते हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा, जंक खाने को अवॉइड करना पड़ेगा, सही खाना खाना पड़ेगा, गेनर लेना पड़ेगा। तो अगर आप जब तक ये चीज़ें नहीं करोगे, बॉडी नहीं बनेगी। अगर आप फास्ट फूड को नहीं छोड़ोगे तो बॉडी नहीं बनेगी। आपको ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों में गलती तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि करना कुछ और चाहिए, कर कुछ और रहे हैं, जिसकी वजह से रोने के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है। अब आप मुझे बताओ कि सिर्फ रोते रहने से कि 25,000 रुपये की सैलरी में क्या खाएं, क्या बचाएं, कुछ होने ही नहीं वाला। तो इससे कुछ होगा। अगर आप नए सर्कल में सीखोगे नहीं, जो बड़ा आदमी है वो बड़ा कैसे बना, आप मुझे बताओ। आज जितने भी बड़े पर्सन हैं वो बड़े कैसे बने? आपको क्या लगता है, क्या उनको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल गई थी? क्या उन्हें ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो उनको बनी बनाई मिल गई थी? सब कुछ ये प्लान था? क्या उन्हें सपोर्ट मिला था तभी वो बड़े बन पाए? नहीं। जितने भी आज बड़े पर्सन हैं वो सिर्फ इस वजह से बड़े बढ़ पाए हैं क्योंकि उन्होंने खुद से मेहनत करी है महान बनने के लिए। आपको सीखना होगा, देखना होगा कि महान लोग महान बने कैसे हैं, आप महान कैसे बन सकते हो। आप इस सर्कल को जब बना लोगे ना कि महान लोग महान कैसे बने हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे बढ़ सकता हूँ, तभी बढ़ पाओगे। अदरवाइज रोने रहने से या किस्मत के भरोसे बैठने से क्या होगा? रोते रहो, एक दिन लोग आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। सपोज आप वो पर्सन है जो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की धीरे धीरे चल रहे हैं।
अगर आप थोड़ी सी नॉलेज गेन करो, थोड़ा सा अपने आप को बदलो, तो आप वो पर्सन बन सकते हैं जो फास्ट लेन में भागे और जल्दी से सीखे, साथ ही साथ उसे इम्प्लीमेंट करे और जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है पहुँचेगा। आप मुझे एक चीज़ समझाओ, मैं आपसे ही पूछती हूँ। कोई लोमड़ी है, ठीक है, कोई लोमड़ी है और वो भेड़िया बनना चाहती है, नहीं बन सकती। बट कोई इंसान है जो कि लोमड़ी जैसा है, क्या वो भेड़िया नहीं बन सकता? बन सकता है। कोई इंसान है जिसकी फितरत ऐसी है कि वो कुत्ते जैसा है, मगर थोड़ी सी उसको रिडेवलप किया जाए, सारी चीज़ों को बताया जाए, समझाया जाए, क्या वो शेर नहीं बन सकता? बन सकता है। तो इंसान के पास वो पावर है कि वो जो जिस भी कंडीशन में है, जिस भी स्टेटस में है, जिस भी एरिया में है, उसको बदल सकता है अगर वो बदलना चाहे। देखिए, उन लोगों का साथ छोड़ दो, बुरा मत मानिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, उन लोगों का साथ छोड़ दो जो जिंदगी आपकी बर्बाद कर रहे हैं, जो प्रॉपर एकदम से मैं कहूँ कि लाइक अ डॉग, राइट, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला, जो सिर्फ आपसे जलने वाले हैं। जब आपने खुशी का स्टेटस लगा दिया, रिप्लाई आ जाएगा। आप जिस दिन स्टेटस ना लगाओ, कोई आपको पूछेगा भी नहीं कि जिंदा हो, क्या इस धरती पर एग्जिस्टेबल हो, क्या हो कहीं, कोई नहीं पूछेगा। इन लोगों से आपको तुरंत दूर होने की ज़रूरत है। अगर आप दूर नहीं होगे ना तो फंसे रह जाओगे इन लोगों के बीच में। और आप जानते हैं, अगर आप बुरा मत मानिएगा, अगर आप कुत्तों के साथ रहोगे तो आपकी ज़िंदगी भी कुत्तों जैसी हो जाएगी। आप शेर के साथ रहोगे तो ज़िंदगी शेर जैसी हो जाएगी। कहने का क्या कहना चाहती हूँ, उन लोगों के साथ रहोगे जो लोग रोते रहते हैं, गरीबी का रोना, सरकार का रोना, इन्फ्लेशन का रोना, महंगाई का रोना, लोन का रोना, ये जो लोग रोते रहते हैं ना, इन जैसे आप बन जाओगे। क्या चाहते हो, जिंदगी भर रोना चाहते हो, या उन लोगों की तरह चाहते हो जो लोग अमीर बन रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं? आप खुद सोचो, किन लोगों के बीच में आप आना चाहते हो? ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा ना कि किन लोगों के बीच में आप आना चाहते हो। अगर आज आप अपने ऊपर नहीं लगाओगे थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो कैसे आगे बढ़ पाओगे? अगर आप इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो, सेविंग सीखना चाहते हो, खुद की लर्निंग्स को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप गेटिंग रिच विद सुपर इजी में इनरोल कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत छोटा सा है, मात्र 999 रुपये। क्या क्या मिलेगा इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाता है, किस तरीके से सेविंग की जाती है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, कौन कौन से तरीके हैं पैसे कमाने के, सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। बहुत सारे लोगों ने लिया है, तो आप जाकर एक बार विजिट कीजिए कि क्या क्या मिलने वाला है, आप उसे ले सकते हैं। बात करते हैं, जब आप कुत्तों के साथ रहोगे तो कुत्ते जैसे बनोगे, इसको चेंज कैसे कर सकते हो? आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या गलत है क्या सही है। एग्जाम्पल देती हूँ, आपके कुछ ऐसे निकम्मे दोस्त हैं, बुरा मत मानिएगा, कुछ ऐसे निकम्मे दोस्त हैं जो आपको ज़बरदस्ती बोलते हैं, अरे आओ बैठो ड्रिंक करते हैं, अरे एक सुट्टा लगा ले, ज़िंदगी बस ख़त्म हो जाएगी, जो ये टेंशन है ना सब खत्म हो जाएगी। ये बुरी लत आपको कौन लगा रहा है? आपके दोस्त। मेरे फूफा जी हैं, एक दिन वो मेरे घर आए थे, उन्होंने मुझे बोला कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करता, बट मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठा था और बहुत ज़्यादा परेशान भी था कुछ चीज़ों को लेकर। उन्होंने मुझे बोला कि ये ड्रिंक लगा और ज़िंदगी टेंशन फ्री, फिर तो देख क्या होता है। अब मैं उस ड्रिंक को देखूं, अपने दोस्तों को देखूं। फूफा जी ने कहा मैं उस ड्रिंक को देखूं, अपने दोस्तों को देखूं। फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मेरी बर्बादी का कारण ये दोस्त ही हैं, वरना अगर मैं उस ग्लास को उस टाइम पर उठा लेता तो मुझे पीने की आदत पड़ जाती। और आप तो जानते हैं कि पीने की आदत ने कितने लोगों के घर बर्बाद करे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करी है, फैमिली बर्बाद करी है। तो उन्होंने वो उस हैबिट को अवॉइड किया, पीने वाली जो एक गलत हैबिट थी, जो उनके दोस्त के निकम्मे दोस्त की वजह से पड़ रही थी ना, वो उन्होंने अवॉइड करी। तो आपको भी देखने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती आपके साथ भी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गलत संगति में हैं। क्योंकि जैसी संगत होगी ना वैसी ही रंगत होगी। अगर आपकी संगत खराब है ना,
तो आप जिंदगी भर रोने वाले हो। और अगर आपकी संगत अच्छी है तो जिंदगी भर आप पैसों का तकिया बनाकर सोने वाले हो। एग्जैक्टली क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आज पता नहीं लगती, मगर आप इसे कंटिन्यू करते चले जाओगे ना तो ये फ्यूचर में आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आप आज इसे बुरे तरीके से करोगे तो रिजल्ट सब खत्म हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जीरो पर आ जाओगे और कर्जा है ना तो बर्बादी की तरफ चले जाओगे। आपको पता है जब समुद्र मंथन हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पर जब समुद्र मंथन हो रहा था, वो पत्थर से, आप जानते होंगे, आपने सुना भी होगा, बीच में पत्थर था, एक तरफ असुर थे, एक तरफ देवता थे, ठीक है, बीच में नागराज थे और मथा जा रहा था। मथने के बाद अलग अलग तरह के सारी चीजें निकली उसमें, ठीक है। बहुत मथने के बाद विष निकलता है, ठीक है। असुर कहते हैं विष हम नहीं लेंगे, देवता कहते हैं विष मैं नहीं लेने वाले, हम नहीं लेने वाले बिल्कुल भी। उस टाइम पर शिव जी उस विष को धारण कर लेते हैं, वो ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा और मथने के बाद, थोड़ा और घिसने के बाद, थोड़ी और मेहनत करने के बाद अमृत आता है। अब अमृत लेने के लिए सब तैयार है, असुर भी तैयार है, देवता भी तैयार है, मैं भी अमृत, मैं भी अमृत, अमृत चाहिए। अमृत क्या है, इस स्टोरी से मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। अमृत क्या है? अमृत है जो आप कार लेना चाहते हो, जो आप बड़ा घर लेना चाहते हो, जिंदगी जीना चाहते हो, डिजायर को पूरा करना चाहते हो, महंगे से महंगी लग्जरीज कपड़े पहनना चाहते हो। ये क्या है? ये सब अमृत है। विष क्या है? विष है आपकी नकारात्मकता, जब आप नेगेटिव हो जाते हो, रोते रहते हो, किसी चीज को करने से पहले, उसको उस मुकाम तक पहुंचाने से पहले, गोल को पूरा करने से पहले खुद ही ये नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी सिर्फ खराब है, मुझे सिर्फ रोना ही लिखा है, ये तो मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, मैं इससे ज्यादा क्या ही कमा सकता हूँ, मेरी जिंदगी में जितना लिखा हुआ है उतना तो मिलेगा ही ना, जितनी मेरी किस्मत में है वो तो मिलेगा ही ना। किसी को किसी की किस्मत से ज्यादा क्या मिला है? अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या मिलेगा, और मेहनत करोगे तो क्यों नहीं मिलेगा? भाई आप मेहनत करोगे तो भगवान भी तो आपका ही साथ देगा ना, और आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? आप मुझे बताओ। अगर आप आज ये टाइम वेस्ट कर दोगे ना ये रोने में उन दोस्तों के साथ, तो जिंदगी भर रोते रह जाओगे। सच्ची में जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी, पूरी जिंदगी आप रोते ही रह जाओगे। एक एग्जाम्पल से आपको और समझाना चाहती हूँ, गौर कीजिएगा मेरी बात पर, समझिएगा। जो लोग पागल नहीं बनते ना वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। आपको आपकी सक्सेस के लिए पागल होना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो पागल होना पड़ेगा, उस जड़ तक जाना पड़ेगा कि कैसे कमाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, कैसे बचाऊंगा, किस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। पागल होना पड़ेगा। जब तक उसको ना पालो चैन से मत बैठो। और दूसरी साइड वो लोग हैं जो सिर्फ किसी के कमेंट में आके या किसी को मेल कर कर सिर्फ रो सकते हैं। इससे क्या होगा? ज्ञान देना बहुत आसान है, ज्ञान देना आसान नहीं है। हम आपको वो चीजें बताते हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर पाए। अगर थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा उठो तो सही, थोड़ी हिम्मत तो करो। अगर हम आप में थोड़ी एनर्जी डाल रहे हैं तो आप भी तो फोकस करो। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, हनुमान करके एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, हनुमान, ठीक है। डायरेक्टर को सारी चीजें समझने के बाद लगता है कि इसका जो फिल्म का जो बजट है ना वो ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए तभी बेहतर बना पाएंगे। वो प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, मतलब कि प्रोड्यूसर के पास जाकर वो कहते हैं कि इसका बजट ज़्यादा होना चाहिए, इसका फिल्म का बजट बहुत ही कम है, अगर ज़्यादा नहीं होगा तो फिल्म अच्छी नहीं बनेगी और शायद देखना पड़ सकता है। प्रोड्यूसर कहते हैं आपको पता है डायरेक्टर साहब, अगर मैं आपको बजट ज़्यादा दे दूंगा तो जो आपकी डायरेक्टर, आप क्या करोगे फिर डायरेक्शन में? आप अपनी क्रिएटिविटी कहाँ दिखाओगे? आपको पता है जितनी भी महान फिल्में बनी हैं
वो ज़्यादा बजट से नहीं बनी है। वो क्रिएटिव मतलब कि एक रचैया तक की जो एक स्किल होती है ना, जो नज़र होती है, वो उसके हिसाब से बनी है। वो कहते हैं अगर आपको इस फिल्म को महान बनाना है तो जितना मैंने आपको बजट दिया है, मैंने सोच समझ के दिया है, आप इसी बजट में बनाइए। सोचिए मैं इसको कैसे माहिर कर सकता हूँ, कैसे बढ़िया बना सकता हूँ। अगर मैं इसका बजट बढ़ा दूंगा तो आपको सारी चीज़ें करी कराई मिल जाएंगी। फिर आप क्या करोगे? फिर आप क्या करोगे? आप क्या बदलने वाले हो? आप डायरेक्टर किस काम के, किस नाम के? डायरेक्टर सोच में, वो सोच में पड़ जाता है, भाई क्या कह रहे हैं निर्देशक साहब, क्या कह रहे हैं। बहुत सोचने समझने के बाद वो फिक्स कर लेते हैं कि मैं इसी बजट में पिक्चर को बनाऊंगा और बेहतरीन बनाऊंगा। तो ये मैं क्या कहना चाहती हूँ, जिनके पास मतलब जिनके पास सपोर्ट नहीं होता, ठीक है, जिनके पास एक्सेसरीज नहीं होती, रिसोर्सेज नहीं होते, वही लोग आगे बढ़ते हैं। सर्च करो ना कि कम में कैसे कर सकते हो। उन रिसोर्सों को बनाओ कि आप चाहते हो पका पकाया मिल जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम जब महंगा फ़ोन होगा या कैमरा होगा, जब यूट्यूब बनाएंगे या जब एक पैसा कमाने का सोर्स हम तैयार करेंगे। आपके पास जो फ़ोन है उसी से तैयार करो ना, सर्च करो कैसे कर सकते हो, रिसोर्स बनाओ। आप बैठे रहोगे, कुछ लोग अपने माँ बाप से जिद करके ले लेते हैं बट करते नहीं है उस पर काम, जिस कारण 2 से 3 बार कोई भी काम हो, मैं यहाँ पे एग्जांपल किसी पर्टिकुलर काम का नहीं दे रही, कोई भी काम हो उसको करते नहीं है पूरे तरीके से। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पूरे तरीके से करते हैं। तो आपको इन दोनों में से चूज करने की जरूरत है, मजबूती से खड़ा रहना है या कमजोरी से, आपको चूज करने की जरूरत है। देखिए प्रॉब्लम सबके साथ है, आपके फोकस की बात है कि आप फोकस कहाँ करते हैं। अगर आप फोकस करोगे प्रॉब्लम पर, परेशानियों पर, तो ये बढ़ जाएंगी। मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रॉब्लम पे फोकस करती थी ना, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन मैं परेशान ना हूँ, जिस दिन मैं अकेले बैठ के रो नहीं रही हूँ, या जिस दिन मैंने अपने आप को कोसा ना हो। रियलिटी में एक दिन मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, जिंदगी के वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती। उस टाइम पर मैं ऐसी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी जो मुझे लगा कि आई कांट डू इट, मेरी बस की नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती। मगर उस टाइम पर मैंने खुद को हौसला दिया, खुद को सारी चीज़ें समझाई कि मैं कर सकती हूँ। मैं आपको बताऊँ, ज़िंदगी में आपके साथ भी ऐसा टाइम आएगा, मगर आपको बड़ा बनना होगा, खड़ा होना होगा। आप देखो, जो सफल इंसान है, जो अमीर इंसान है, या जो बहुत थोड़ा सा बड़ा इंसान है, उसके लिए प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम है? बताओ क्या सोल्यूशन है? अभी सोल्यूशन निकालता हूँ मैं, फटाफट सोल्यूशन आपको दे सकता हूँ। मगर जो गरीब आदमी है या जिसको सिर्फ रोना है, वो भाई प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, मेरे से होगा ही नहीं, मेरी बस की ही नहीं है, ये मैं कर ही नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी तो बहुत ख़राब है। तो अगर आप ऐसे ही रोते रहोगे तो ज़िंदगी खराब रहने वाली है। आपको ये चेंज करने की ज़रूरत है। आप मुझे बताओ कि अगर आप रोते रहोगे कि 25,000 रुपये की सैलरी है, मैं क्या बचाऊं, क्या खाऊं, तो उससे तो पूछो जो कुछ कमा ही नहीं रहा, जिसको जॉब नहीं मिल रही, उससे पूछो क्या उसकी प्रॉब्लम नहीं है, क्या उसके पास परेशानी नहीं है, क्या जो चीज़ें आपके साथ है क्या उसके पास नहीं है? पूछो तो सही उससे। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ, एक कहानी से समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव होता है, ठीक है, गांव में एक दुकान खुली होती है कि आओ सुंदर कन्या को विवाह करके ले जाओ। तो वहाँ पर एक व्यक्ति जाता है, वो जल्दी से जाकर उससे पहले जो दरवाज़ा होता है, उसे लगता है तकदीर का दरवाज़ा यही तो है, वो उसे खोलता है, ठीक है। जैसे ही वो अंदर जाता है, कमरा बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल उस कमरे के अंदर वही होता है और चारों तरफ से वो कमरा पैक होता है। सामने 2 दरवाजे होते हैं, ठीक है। एक पर लिखा होता है सुंदर कन्या जो कि कम एज की है, और एक एजिड कन्या जो कि कम सुंदर है। तो वो फिर से पहले दरवाजे को चूज करता है, ए ऑप्शन चूज करता है और फिर अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो फिर एक कमरे में आ जाता है जो कि पूरा खाली होता है, ठीक है। फिर उसके पास 2 दरवाजे होते हैं। एक दरवाजे में लिखा होता है दहेज देने वाली तुमको माला माल कर देगी, दूसरी तरफ लिखा होता है
बिल्कुल दहेज नहीं है उसके पास, बहुत गरीब है, तो वो फिर पहले वाला चूज करता है, फिर आगे बढ़ता है, दहेज वाले गेट को ओपन करता है, अंदर बढ़ता है, फिर उसको एक कमरे में जाता है। फिर से वो कमरा पूरा खाली है, पूरे तरीके से कमरा खाली है। फिर से 2 दरवाजे हैं, एक में लिखा है जो खाना अच्छा बनाती है, ऐसा बेहतरीन खाना बनाती है कि खाओगे ना तो जिंदगी बस। दूसरी तरफ लिखा होता है खाना बनाना नहीं आता है, जला देती है। तो फिर वो चूज करता है, पहले की तरफ चूज करता है, पहला वो गेट खोलता है, फिर अंदर जाता है और फिर एक कमरे में आ जाता है। उसके पास फिर से 2 दरवाजे हैं, एक में लिखा है जो पति की सारी बातें मानती है, बिल्कुल एक ऐसी कन्या है जो तुम सोच रहे हो। दूसरी तरफ लिखा है बिल्कुल बात नहीं मानती है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है। ठीक है, वो फिर से पहला दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है और वहां खड़ा हो जाता है फिर से एक कमरे में। सारी चीजें होने के बाद ये जो लास्ट कमरा होता है ना, वहां पर एक आईना होता है, मिरर जिसे कहते हैं, एक आईना होता है। उसमें लिखा होता है आपकी उम्मीदें जो आपकी उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एक बार पहले आईने में अपनी शक्ल देख लें। कहना क्या चाहती हूँ? कहना सिर्फ इतना चाहती हूँ, कई बार आप उम्मीदें ज़्यादा करते हैं मगर उसके हिसाब से काम नहीं करते। आप उसके हिसाब से काम नहीं करते। आप चाहते हैं घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ हो, जहां मैं चलूं मेरा ही नाम हो, मैं सबसे अमीर हूं। मगर क्या उसके लिए काम कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि 25, 35, 40 की नौकरी में भी रो रहे हो। अगर रो रहे हो तो ये सपने पूरे नहीं होंगे। उम्मीद नहीं करनी होती, काम करना होता है। अगर आप रो रहे हो तो सिर्फ ये उम्मीदें रह जाएंगी, इससे होता कुछ नहीं है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका बिजनेस चल रहा है, थोड़ा सा बिजनेस जैसे ही डाउन गया वो रोने लगते हैं, भाई मेरा पैसा खराब हो रहा है, अब मेरे पैसा नहीं आएगा, मैं क्या करूं, मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आपको सोचने की जरूरत है थोड़ा सा, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हो। देखिए, एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ मैं, छोटी सी सिंपल चीज़। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप डर जाते हो, रोने लगते हो, रो मत। जो चीज़ पाना चाहते हो, जिन चीज़ों की उम्मीद है, उसके लिए काम तो करो। एक सफल इंसान 16 से लेकर 24 घंटे तक काम करता है, रेगुलर काम करता है, क्योंकि उसको सफल बनना है, मालिक बनना है। मगर आप दूसरी तरफ एक ऐसे पर्सन को देखो जिसको थोड़ा सा काम करते हुए उबासी आने लगती है, रील देखने लगता है, चाय मंगाओ चाय, सर में दर्द हो रहा है मेरे तो, ऐसा। क्या लगता है आपको, क्या वो आगे बढ़ पाएगा? या वो पर्सन बढ़ेगा जो 16 से 24 घंटे काम कर रहा है? देखने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है। अगर आप रोते रहोगे ना तो सिर्फ रोने वाले हो, जिंदगी में कुछ बदलने नहीं वाला है। आप अगर आपकी औकात है ना, या आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी औकात तो इतनी है, तो वहां तक पहुंचो, डिजर्व करो उसे। बहुकाल आपके नाम का अगर आप चाहते हो कि जब मैं फॉर्च्यूनर लेकर बाहर निकलूं तो मेरा नाम हो, तो वहां तक पहुंचो तो सही। जब आपको पता है, जब आप सड़क पर होते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके आगे पीछे होती हैं, और जब सबसे बड़ी गाड़ी जो आपके पीछे हो, ठीक है, और आप उसके आगे बाइक पर हो, तो आप साइड खुद हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है भाई बड़ी गाड़ी है, अगर कोई खरोच भी निकली या कुछ भी हो गया दिक्कत हो जाएगी मुझे, तो साइड हो जाते हो। क्यों? आप भी सिर्फ इसी की तरह हो, आप कमजोर हो इसलिए आपको साइड होना पड़ रहा है। अगर आप मजबूत होंगे, आपका नाम होगा, आपके पास सब कुछ होगा, और उस मजबूती की जड़ों में आप टिके हुए होंगे, तो हिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में मैं जाने से पहले उनसे यही कहूंगी कि रोइए मत। अगर आपकी सैलरी कम है या आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, एक्सपेंसेस को कम करिए, सैलरी को बढ़ाइए, क्योंकि जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ना, वो चीज़ें हम जी चुके हैं जब भी आपको बता रहे हैं। खाली रोते रहने से कभी सल्यूशन नहीं मिलता। रोने से आपको 4 कंधे मिल सकते हैं, मगर आपको उसका परमानेंट इलाज कभी नहीं मिल सकता। अगर आप सिर्फ रोना चाहते हो जिंदगी में तो आपकी मर्जी है, और कुछ पाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है कि आप खोना चाहते हो या पाना चाहते हो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और मुझे इस वीडियो से, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो समझ के मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हो। आप रोना चाहते हो या ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? आपकी जो भी डिज़ायर है वो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताएं कि मैं घर लेना चाहता हूँ, गाड़ी लेना चाहता हूँ, कितने की सैलरी में कमाता हूँ। मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी कि आप एक अच्छा प्लान कैसे बना सकते हैं। रिप्लाई करें, मुझे कमेंट करें कि आप क्या चाहते हैं, रोना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं। क्या सीखा आपने इस वीडियो से वो भी कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग टॉपिक्स पे और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ तो जिस टॉपिक पर आप वो वीडियो चाहते हैं कमेंट करें। देखो, आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर कुछ पाना है, कुछ डिज़ायर को पूरा करना है तो कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो कि रोते रहते हैं, जिनकी अच्छी सैलरी है फिर भी रोते रहते हैं। उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।